ठीक है। गाड़ी वाड़ी बनवाने के बाद अभी पहला भाड़ा जा रहा हूँ मैं। ये नए गाड़ी वालों के लिए सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि घटना बहुत कम लोगों को बताया, वीडियम को बताया था और एक मेरे दोस्त को बताया। तो गुरु फिर से आ गए हम गढ़वा। अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी खाली करने। मैं कल ही लोड कर लिया था और रात को ही निकल गया था, लेकिन इतना नींद मतलब एक लिमिट से ज़्यादा नींद। एक तो कई दिन बाद गाड़ी पे जा रहा हूँ। गाड़ी बनवाने के बाद ये मेरा पहला भाड़ा है जो मैं लोड करके जा रहा हूँ। अपनी गाड़ी लोड है, खाली करना है, मतलब इसमें सरिया लोड है। दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे तो थोड़ा है पर वजन तो आराम से पूरा हो गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो भाई हम आ गए दुद्धी मार्केट में। ये है दुद्धी बाज़ार और यहाँ से अभी अपने को 100 किलोमीटर जाना है। मतलब यहाँ से भी डाल्टनगंज 100 किलोमीटर है। फ़ोन आ गया मेरे को, तो मैं आ गया झारखंड में। ये देख रहे हैं झारखंड भाई, 6 लेन रोड ये पूरा चालू हो गया, पूरा बन गया है। अब नहीं तो इतना ख़राब रास्ता था, पूरा सिंगल रास्ता था। हम लोग आते थे, मतलब समझो ना पूरा टायर चले जाए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा होता था एक समय पे इस सड़क में। बट अभी 6 लेन रोड मिल गया भाई। और बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग सड़क अच्छी है। सड़क इसलिए अच्छी है कि आप देख रहे हैं स्टीयरिंग बिल्कुल बबलिंग। दूसरे उसमें चलाएंगे ना तो गाड़ी ऐसा करती है, पर इसमें कुछ नहीं, पूरा मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने को जाना है डाल्टनगंज। नगर उंटारी का ही माल है, पर वो डाल्टनगंज भिजवा रहे हैं, तो नगर उंटारी चल के हम उनको बिल दे देते हैं और यहीं पे भाड़ा ले लेते हैं। ये लेके जाएंगे हम, वहाँ खाली कर देंगे। ठीक है, खाली करके वहाँ से अगर लोडिंग बनता है अंबिकापुर तो जाके लोड करेंगे या देखेंगे भाई। ठीक है, गाड़ी वाड़ी बनवाने के बाद अभी पहला भाड़ा जा रहा हूँ मैं। तो गुरु फाइनली बहुत दिन बाद मैं डाल्टनगंज आ गया। फिर से फ़ोन बज गया, बट जब मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ तो फ़ोन बज रहा है, जब मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ तब फ़ोन बज रहा है। वैसे नहीं, ऐसे मेरे में कम से कम 20 क्लिप पड़े होंगे। मैं आज ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा हूँ। जब चालू कर रहा हूँ टिन करके फ़ोन बज रहा है, उसके पहले कोई कर नहीं रहा है, बताओ। ठीक है, तो फ़ोन को छोड़ देते हैं। मैं हूँ अभी डाल्टनगंज में। ये डाल्टनगंज लगभग मैं 6-7 महीने बाद आ रहा हूँ, क्योंकि करेले का सीज़न जब चल रहा था तब हम यहाँ आते थे, और अब जो है फिर से आ गए हैं। तो ये पहले ट्रैफिक भीड़ भाड़ है, इसको पार कर लिया जाए। तो गुरु गाड़ी अपनी हो गई खाली और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, और देख सकते हैं पूरा गाड़ी खाली हो गया। ये मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है पूरी, और ये सरकारी हैंडपम्प लगता है। अरे बाप, गाड़ी खाली होने के बाद देखिए भाई साहब, इतना ज़्यादा वजन था, लोहा वहा भाई। मैं अब मुश्किल बहुत कम लोड करूँगा, वैसे भी नहीं करता हूँ, बट हाँ ये होता है कि थोड़ा बच जाता है तो आदमी लोड कर लेता है। उस चक्कर में लोड कर लिया, और देखो ये गेट में मेरी गाड़ी हल्की सी टच हो गई, उतर रही थी। इतना ज़्यादा वजन था, 30 कुंटल के ऊपर ही था। ब्रेक मारा, कंट्रोल ही नहीं हुई, हल्का सा जो है वो दरवाजे में टच हो गई। तो जो लोहे का बनवाया हुआ बम्पर है वो टेढ़ा हो गया है, दिखा दूंगा आपको। तो वो तो सीधा हो जाएगा खींच के भी, बाकी कुछ डैमेज नहीं है, थोड़ा सा ही हुआ। पहले चक्कर कौन तो मेरे को कमेंट करके बोला था ना, देखना भैया अच्छे से बनवा रहे हो, उस गाड़ी की तरह मत बोला करो भाई प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ। किसी का बोला सच हो जाता है भाई, तो वो चीज़ है। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं गाड़ी को चला ही रहा था ना, कहीं एक बार भी टच कुछ नहीं। अब पिछले साल एक बार कार वाला मारा था, उसमें अरे वो पिकअप वाला ही मार दिया था घुमाने में, मैं उसी बम्पर में मारा था, तो वही बम्पर टेढ़ा हुआ था हल्का सा। और आज ढलान पे अपने आप जाके टच हो गई। काट रहा हूँ मैं इधर और ब्रेक मारा हूँ फुल, गाड़ी फिसल रही है लोड, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। अब लोग कहेंगे फिर से ठोक दिया, तुझे ड्राइविंग नहीं आती भाई, सिखा दो यार तुम लोग, जो भी ऐसा बोलता है।
तो गुरु डाल्टनगंज में ही हूँ मैं। सदीक चौक ये है, सुभाष चौक, सदीक चौक कह लीजिए। सीधा डाल्टनगंज मंडी जाता है जो बस स्टॉप वाली। मैंने दो चीज़ मेरे को डाल्टनगंज से अगर कोई देख रहा है तो बताना, ये दो बस स्टॉप क्यों है? एक बस स्टॉप वहाँ पे जहाँ पे मंडी लगती है और दूसरा बस स्टैंड यहाँ पे है। ऐसा क्यों है? दो जगह बस स्टैंड क्यों है? मेरे को नहीं समझा। ठीक है, तो अपना जो है वो खरबूजा बोला है, खीरे की लोडिंग हुई नहीं। ठीक है, मेरा फेस जो है वो थोड़ा आपको लो लग रहा होगा, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। पूरी बदन दर्द हो रही है, दो दिन से बदन दर्द हो रहा है और सर दर्द हो रहा है बार बार। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। और ये जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी आप जब उलझन में होते हो, आपका कुछ मन ना कर रहा हो और करते हो, क्योंकि ज़बरदस्ती, अब क्या बताया जाए। पिछले 10 दिन से तो घर ही था, अब निकला था आज कि चलो ठीक है, क्योंकि भाई EMI भी देनी है, बाउंस तो हो ही जाता है हर महीने। और अभी मैं देता हूँ 15-20 तक। आज डेट देख लो आप कितना है, 5 या 6 है। ठीक है, तो अब EMI भी देनी है तो काम तो करना पड़ेगा, अम्बानी तो है नहीं। ठीक है ना, यूट्यूब फेसबुक से इतना पैसा आता है कि घर रह के आराम से जो है गाड़ियों के बारे में ही वीडियो बना ले और फिर उसके बाद सारा चीज़ हो जाए। ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ठीक है, एक दिन, आज नहीं तो एक दिन होगा ही। मेहनत मैं कर रहा हूँ, प्यार आप लोग करते हैं, इसी प्यार और दुलार की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तो बनाता हूँ, नहीं करते तो किसी का भी मनोबल टूट जाता है। भी व्यूज़ नहीं आएगा तो कोई वीडियो तो बनाएगा नहीं, चाहे कोई भी हो। आप लोग अप्रिशिएट करते हो और सराहना करते हो तब हम वीडियोस बनाते हैं भाई, अच्छा लगता है। उस चीज़ के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, चलिए चला जाए। तो गुरु फिर से आ गए हम गढ़वा। ये गढ़वा हाईवे है भाई, यहाँ से अंदर जाएंगे तो इधर चले जाएंगे, मेन गढ़वा का रोड। वहाँ से जब आते हैं ये पूरा हाईवे कंप्लीट हो गया यार। मतलब एक चीज़ मैं सोचता हूँ भाई कि कितना बदलता हुआ, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी इन द सेंस कि मैं इतने टाइम में बहुत बदलाव देख लिया, बहुत बदलाव, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा बदलाव। हालांकि हम तो घूमते रहते हैं, बेस्ट लाइफ है ड्राइवरों की। मैं जो मानता हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो बेस्ट है। थोड़ा थकान होती है, लंबे समय तक काम करना और माइंड का स्टक हो जाना कि आप 3-3 महीने 4-4 महीने जब लगातार स्वयं गाड़ी चलाते हो तो फिर वैसी हालात आपकी नहीं रह जाती। गाड़ी चलाने के बाद आप फिर बीच में इतना थक जाते हो कि आपका मन करता है बस अब ब्रेक ले लेना चाहिए, गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए। वहीं अगर आपकी गाड़ी कोई और भी लेके जा रहा है, आप भी जा रहे हो, तो आप नहीं थकोगे। सालों साल आप गाड़ी चलाते रहो, आपको 1 दिन 2 दिन का गैप मिले फिर जाओ, 1 दिन का 2 दिन का गैप मिले फिर जाओ, तो सही होता है। लेकिन ऐसे बहुत वो होता है। ठीक है, तो इतना लंबे टाइम तक काम करने के बाद 2019 से लेके 26 आ गया, तब से मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ। और बदलता भारत हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। लगभग आधा भारत तो मैं भी घूम ही लिया हूँ, थोड़ा बहुत बचा है। मतलब मैं लास्ट यूपी के लखनऊ तक गया हूँ, लखनऊ कानपुर, उसके उस पार नहीं गया हूँ। ठीक है, बाकी इधर नागालैंड तक तो पूरा नॉर्थ ईस्ट छान ही दिए हैं। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम नहीं गया हूँ, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, ये सब तो ब्लॉक पड़ा ही है, ये सब हमने घूमा। और उसके बाद इधर तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब नाप दिए। अब बचा क्या फिर? उड़ीसा, ये सब नीचे, ये भी नहीं गए, पर कभी चले जाएंगे। पर हाँ, बदलाव हमने बहुत बदलाव देखा भाई। आगे रजगढ़ घाट ये है, इधर से आप देखेंगे, मतलब कैमरे में तो नहीं दिखाई देता, इतना ज़्यादा शीशा चमकता है ना, इतनी गाड़ियाँ उस पे से नीचे कूदी हुई हैं कि पूरा कांच ही चमकता है दूर से जब आप देखोगे तो। मतलब बहुत भयंकर घाट है, देख रहे हो? पूरी टर्निंग देखो, गाड़ी कैसे घूम जाए, ये फिर ये चक्कर आ जाए आदमी को अगर कायदे से घूम जाए तो स्पीड में। उफ, बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है खुद। इतनी टर्निंग है, देख रहे हो घाट, इधर से एक चीज़ नहीं समझता है मेरे को कि थोड़ा, मतलब मैं तो ठीक है इधर से चढ़ाई पे हूँ, मेरी गाड़ी ऑलरेडी स्लो है। जो लोग उतरते हैं भाई, अपनी ये वाइट पट्टी के अंदर से रहो ना मालिक। एक तो ऐसे ही मेरा दिन खराब चल रहा है, मेरी फटते रहती है, सीरियसली बता रहा हूँ। कभी कभी ना दिन ऐसा होता है ना, आपको खुद को नहीं समझता है। जैसे मैं इतने साल के अपनी कैरियर में, जब से मैं व्यापार कर रहा हूँ, ऐसा बहुत टाइम हुआ जब पर्टिकुलर टाइम पे एक ही काम बार बार हो। टायर पंक्चर होना तो बार बार टायर पंक्चर हो रहा है महीनों तक, मैं थक जा रहा हूँ। नया टायर लगा के, पिछले साल आपने देखा होगा 2-3 स्टेपनी गिर गई, नए टायर्स लिए, वो टायर फट गए, खराब हुए। 1 से 1.5 महीना में 70 से 80 हज़ार रुपये सिर्फ टायर में खर्चा कर दिया था पिछले साल, मुझे याद है। अब ये गाड़ी का टच होना, थोड़ा बहुत इधर उधर ये हो रहा है।
मतलब ये नए गाड़ी वालों के लिए सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज़ बहुत फेस करना पड़ सकता है, जैसे फाइनेंशियल चीज़ भी आपको करना पड़ सकता है कि बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, आपका नुकसान हो रहा है। और ये होता है, सबके साथ होता है। मतलब मेरे से बड़े हैं जो इस धंधे में हैं, उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी एक ही कई बार लड़ी हो। उनकी 4 गाड़ियाँ थी एंड देन वो थक के 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में 2 गाड़ी बेच दिए, लास्ट 2 बची, फिर वो ग्रो किए, फिर 2 ले लिए। तो ये धंधे का एक अपना मेरे को लगता है रूल भी है ऐसा कि ये चलते रहता है। तो भाई आ गए रावर्ट्सगंज, ये रावर्ट्सगंज, और भाई कुछ खाया नहीं अभी तक, मन ही नहीं किया बाहर खाने का। बाहर खाने का मन इसलिए भी नहीं कर रहा है, गर्मी में इतना कुछ मसाला एकदम खा ले रहा हूँ ना, पेट इतना भारी लग रहा है, मूड एकदम कर ही नहीं रहा है कुछ बाहर खाने का। अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी देख रहा था मैं कि गर्मी का टाइम है, एक ड्राइवर ने जो है वो किसी होटल वाले को बोल दिया कि तुम्हारे सब्जी से जो है वो बदबू आ रही है, तुम्हारे सब्जी से स्मेल आ रहा है, महक रहा है। तो उसको ढाबे वाले ने पीट दिया। ढाबे का नाम था यदुवंशी ढाबा, और उसने जो है ड्राइवर को बाइक की चाबी से मार दिया और ये सब। तो अपनी गलतियों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि चलो गलती था तो ख़त्म कर देते हैं। अब यदुवंशी ढाबा से याद आया, एक और मेरे साथ ही घटना हुई। मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना रहा था, जिस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं आया, गाड़ी चलने की कंडीशन में थी, तो सुबह सुबह वो जो मैं पुलिस लाइन में सामान छोड़ता हूँ, वो सामान छोड़ने गया। ये घटना बहुत कम लोगों को बताया, वीडियम को बताया था और एक मेरे दोस्त को बताया था। मैं पहले नॉनवेज खाता था, बट पिछले 4 सालों से मैं 2021 से नॉनवेज छोड़ दिया हूँ। 26 आ गया, लगभग 5 साल होने आए। 2021 या 22 से छोड़ा हूँ, तो 4-5 साल से मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा तक भी नहीं खाता। ठीक है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत चीज़ है। तो हुआ यूँ कि अब मैं गया जौनपुर के आगे, जौनपुर भदोही वाले रोड पे एक यादव ढाबा है, उस ढाबे पे गया। हम मंगाए पनीर मसाला मंगाए। हम 2 लोग थे, जो भैया साथ में बगल में बैठते हैं, जिनका सामान होता है वो उतारने जाते हैं साथ में, वो थे। तो हमने मंगाई पनीर मसाला, हमने रोटी फिनिश कर लिया क्योंकि ऊपर ही खा रहे थे। उसमें एक मटन की हड्डी थी, बकरे की हड्डी। अब ये पता कैसे कि बकरे की है? तो जब मैं चावल लिया, पनीर को उस पर पलटा, तो ऐसा कड़क करके थाली में कट आवाज आया। मैं बोला क्या आवाज आया? तो देखा, मैं उसको पानी में डुबोया, निकाला और मैं उस यादव जी को दिया। मैं कहा भैया ये क्या है? उनका मुंह बन गया, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा आदमी। मैं पूछे जा रहा हूँ। मैं बोला बखेड़ा खड़ा करके क्या मतलब, किसी की रोजी रोटी है, क्यों ही झगड़ा? आदमी इतना सोच लेता है किसी का धंधा है। लेकिन मेरी जगह पे कोई ब्राह्मण व्यक्ति होता या जो जीवन भर से प्योर वेजिटेरियन होता, वो उसका क्या हाल करता। मैं तो ये सोच के छोड़ दिया कि चलो खाता था और आ गया। मैं बोला जूठा आप खिला रहे हो, तो भी बोला शाम को हमारे यहाँ मटन बना था। उसकी गलती क्या थी कि उसने ना, मतलब जो मसाला बनाया था मटन के लिए, वही मसाला पनीर के लिए यूज कर लिया, और गलती से शायद उसमें जो है वो मटन का स्वाद ही नहीं आ रहा था उसमें, ना चिकन का स्वाद आ रहा था, कुछ भी नहीं आया। और हम खाते गए, 3 रोटी मैंने खा ली और फिर चावल खाया, तो ये हो गया। तो जितने भी ढाबे वाले अगर मेरा वीडियो देखते हैं ना, तो भाई सुधर जाओ, किसी का धर्म मत भ्रष्ट करो। और सेंटिमेंट हमारा जुड़ा होता है धर्म से, तो खैर ठीक है, पर हमारा सेंटिमेंट हर्ट होता है उस चीज़ से कि हम जिस चीज़ को नहीं खाते हैं, तुम उस चीज़ पे हमें ज़बरदस्ती खिला दे रहे हो। तो भाई फाइनली मैं आ गया घर पे और जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। लो इस साइड आया, लॉक है, मैं एडिट करने पर लॉक है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगा। भाड़ा इस चक्कर का जो मुझे लगा था, वो लगा था 9,000 रुपये। ठीक है, तो 9,000 भाड़ा लगा था, बाकी जो हुआ वो सब आप देखे ही। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।